नमस्कार। आज हम देखेंगे कि एक्सेल शीट को अगर हम यूज़ करना चाहें, यानी किसी एक्सेल फाइल को ओपन करना चाहें और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को रीड करना चाहें हर लाइन के लिए, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो आप जैसे शीट में देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा यूज़ एक्सेल फाइल, और एक और हम यूज़ करेंगे इसके बाद, वो है फॉर ईच एक्सेल रो। इसके अंदर हम करंट रो को उठाएंगे और फिर उसके बाद उसके किसी एक सेल के वैल्यू को जिसमें डेबिट अमाउंट लिखा होगा उसे हम रीड करेंगे और अपने मैसेज बॉक्स में डालेंगे, और फिर हम इसे रिपीट करना चाहेंगे। हम एक इस फ्लो को बना के हमें ये समझ में आएगा कि हम एक्सेल फाइल को कैसे ऑटोमेट करने के लिए टैली के साथ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे कि बताया था मैंने कि मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यूज़ करूँगा। मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। इसका नाम हम देना चाहेंगे टैली एग्जाम्पल 02, और पाथ मैं वही रखूँगा और मैंने इसे क्रिएट किया। अब ये आपके लिए एक ब्लैंक टास्क क्रिएट कर रहा है। उसने आपके लिए ये एक ब्लैंक टास्क क्रिएट कर दिया। अब जैसे कि पहले किया था हमने, हम यहाँ एक्टिविटी ड्रॉप करेंगे। अब हमें करना क्या था, हमें यूज़ एक्सेल फाइल एक्टिविटी यूज़ करनी है और उसमें हम सैम्पल एक्सएलएक्स फाइल को कॉल करेंगे। तो यानी कि मुझे ये सैम्पल एक्सएलएक्स फाइल चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने एक्सेल फाइल आपके लिए सैम्पल फाइल पहले से तैयार रखी थी जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था। इसे मैं अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करना चाहूँगा। उसको करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से और इस एग्जाम्पल जो मैंने अभी बनाया है प्रोजेक्ट उसमें जाके यहाँ पेस्ट कर दूँ। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं स्टूडियो में जाऊँ, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ना करके प्रोजेक्ट के ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर को क्लिक करूँ, तो आपके लिए प्रोजेक्ट ओपन फोल्डर जो है जिसमें प्रोजेक्ट रखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दूँ। तो ये फाइल क्या है देख लेते हैं एक बार ओपन करके। ये फाइल मैंने ओपन कर लिया है। इसमें देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट शुड बी कैश, अकाउंट डेबिट शुड बी सम एक्सपेंसेस लिखा है। इसमें किसी एक्सपेंस को बुक करना चाहूँगा डेबिट, और अमाउंट में डेबिट जो करना चाहूँगा, और इसका नरेशन। और मैं चाहूँगा कि हर लाइन का एक वाउचर बने। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए कि एक्सेल फाइल को ओपन कराऊँगा ऑटोमेशन में, और उसके बाद एक एक करके लाइन को रीड करता हुआ चला जाऊँगा और इसको हम करके देखेंगे। और जब खत्म हो जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने आपसे जैसे बताया था कि मैं यूज़ एक्सेल फाइल करूँगा, तो मैं एक्टिविटी ऐड करता हूँ यूज़ एक्सेल फाइल। यूज़ एक्सेल फाइल करने के बाद ये पूछता है आपसे कि फाइल कहाँ पर रखा है। तो मैं ब्राउज़र पे क्लिक करके और मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर देगा। उसके अंदर मैं सैंपल जो मैंने कॉपी किया था उसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसने ये सैंपल फाइल ओपन कर लिया। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसके बाद मैं फॉर ईच रो एक्सेल करंट रो करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक वेरिएबल भी क्रिएट करना है। वो क्यों करना है अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये पूछता है वैल्यू मैपिंग। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ मैं किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ।
मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है अमाउंट के लिए। मैं क्यों करना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। मैं इसका नाम रख देता हूं अमाउंट dr, और बाय डिफॉल्ट इसका कोई वैल्यू अगर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, वरना नहीं भी रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने फिर भी इसके अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रख दिया। सेव कर लिया, ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना था, फॉर ईच एक्सेल रो मैं ऐड करता हूं फॉर ईच एक्सेल रो। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अब एक एक्सेल फाइल को ओपन कर चुका हूं और उसके अंदर से मैं हर रो को स्टडी करना चाहूँगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स होते हैं, तो ये पूछ रहा है आपसे कौन से वाले शीट की बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। एक्सेल फाइल जो ओपन है, अब देखिए उसके अंदर से ये कह रहा है कि आपके पास एक शीट है, शीट 1। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और ये उसने रेंज ले लिया शीट 1, यानी शीट 1 के अंदर जितना डेटा है उसे 1 बाय 1 रीड करते चले जाओ। दूसरी बात, मेरे फाइल के अंदर हेडर्स हैं, जिसमें मैंने हेडर्स में लिखा था अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट डेबिट, अमाउंट एंड नरेशन। तो मैंने पहले रो को कहा कि ये मेरा हेडर है। उसके बाद मुझे रीड करना है सेल वैल्यू, और डेबिट अमाउंट को रीड करना चाहता हूं, और उसे वैल्यू को मैं सेव करूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया था अमाउंट dr। तो अब मुझे क्या करना था, रीड सेल वैल्यू। रीड सेल वैल्यू के अंदर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अब मुझे कॉलम जो जिसमें डेबिट अमाउंट है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा। अभी कह रहा है कि करंट रो में आपके पास ये सब चीजें हैं। अब मैं चाहता हूं कि अमाउंट डेबिट को मैं क्लिक करूं और ये अमाउंट डेबिट को रीड करेगा। अब मैं सेव करके कहाँ रखूंगा, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। तो उसके लिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं जो मैंने ऊपर अभी डिफाइन किया था। इसे क्लिक किया। अब इस क्या करेगा कि हर रो का अमाउंट डेबिट को रीड करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैसेज बॉक्स में उस अमाउंट को डिस्प्ले करना चाहेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि मैं इसी लूप के अंदर रहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है, मैंने एक्सेल फाइल को यूज किया, मैं एक्सेल फाइल के अंदर ही रहना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं जब लूप चलाऊंगा किसी लूप को, तो मैं लूप के अंदर ही हर बार चाहूंगा कि रीड करके वैल्यू को डिस्प्ले करे। तो मुझे इसी बॉक्स के अंदर लेना है, यानी कि मुझे इस बॉक्स के बाहर वाले प्लस में या इस प्लस में नहीं देना है। इस प्लस का मतलब है कि आप उस एक्सेल शीट के इस्तेमाल के बाहर की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि एक्सेल शीट के हर रो के अंदर की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब है एक्सेल शीट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो मुझे हर रो को रीड करने के बाद यहाँ पर मुझे उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो मैं इसे ही क्लिक करूंगा और मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स में आपको पता है कि मुझे सिलेक्ट वैल्यू के लिए बोलता है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और मुझे उस वेरिएबल जो मेरे पास अमाउंट था उसे लेना था। मैंने क्लिक किया। अब इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं क्या करता है सिस्टम। उसने मेरे फाइल को ओपन किया, सैंपल फाइल को रीड करने के लिए। पहला अमाउंट है 100। वो कह रहा है कि ये आपको 100 मैंने पहली बार बताया। मैंने कहा ओके। नेक्स्ट बार वो कह रहा है 250, 50, 20, 100, और इसके बाद लूप खत्म। तो आपने देखा कि उसने किस तरह से मेरे एक्सेल फाइल से वैल्यूज को रीड किया और उसके बाद उसने उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको मुझे मैसेज बॉक्स में दिखा दिया। तो
एक काम और करते हैं, क्या हम इस मैसेज बॉक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? इसे ट्राई करते हैं। इसके लिए हम इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगर इसको थोड़ा चेंज करना चाहें कि तो हम इसे ओपन इन एडवांस एडिटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट में जो लिखते हैं, टाइप करते हैं, वही आता है। वेरिएबल से वेरिएबल का अमाउंट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ है कि द डेबिट अमाउंट इज अमाउंट टीआर जो वेरिएबल के अंदर है वो आ जाए। तो मैं एडवांस एडिटर को ओपन करता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है उस वेरिएबल का नाम। तो मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, द डेबिट अमाउंट इज सच एंड सच। अब चूंकि ये देख रहे होंगे एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि स्टेटमेंट एंड ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड। दरअसल में ये मेरा स्ट्रिंग है और ये मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल को जोड़ने के लिए या तो हम एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये कह रहा है कुछ ऐसा लेके आएगा। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। इसे सेव किया। उसने मेरे फाइल को ओपन किया और देखिए यहाँ लिखा रहा है द डेबिट अमाउंट इज ₹100। अगली बार आया 250, फिर आया 50, फिर उसके बाद 20 और उसके बाद 100। तो आपने देखा कि हम किस तरह से मीनिंगफुल मैसेजेस को बना सकते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि हम किसी एक्सेल फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसके वेरिएबल्स को रीड कैसे करते हैं। अब एक काम और करते हैं, हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका नाम रखेंगे नरेशन। तो डिफाइन करने के लिए जहां मैंने शुरुआत में डिफाइन किया था वेरिएबल को, यहाँ पर मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वेरिएबल डिफाइन एक बार हो पूरे एप्लीकेशन में और उसका इस्तेमाल बार बार हो जाए। तो मैं इसमें क्लिक करता हूं और एक और ऐड करता हूं, उसका नाम रख देता हूं नरेशन। और उसका मैं कोई वैल्यू सेट नहीं करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। अब मैं चाहता हूं कि जब ये करंट रो में रीड करे तो एक सेल को रीड करने के बाद एक और सेल को रीड करें और वो है नरेशन। तो मैं कहाँ प्लस करना चाहूंगा, इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहना चाहता हूँ कि एक और सेल को रीड करो और सेल का वैल्यू कहाँ से आएगा, नरेशन से। और इसे मैं किस में सेव करना चाहूंगा, जो वेरिएबल मैंने नरेशन के नाम से बनाया अभी। और ये मेरा सेव हो गया। अब मैं चाहूंगा कि या तो नया मैसेज बॉक्स रखूं या इसी मैसेज बॉक्स में अगर मैं लिखना चाहूँ एंड द नरेशन इज सच एंड सच, तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा जाऊंगा और एडिटर को ओपन करूंगा। उसमें जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके आगे मैं एक और एंड लगा देता हूं और मैं इसे कह देता हूं द नरेशन इज। इसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम जो मैंने लिखा था, और वेरिएबल का नाम क्या था मेरा, नरेशन। लिख रहा है लोकल वेरिएबल नरेशन एज अ स्ट्रिंग, यानी कि करेक्टर है, अमाउंट है, जो अमाउंट होता है वो तो होगा न्यूमेरिक और ये करंट, ये स्ट्रिंग है। मैंने इसे जोड़ दिया और मैंने कहा ओके। मैं इसे डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूँ, तो मैंने कहा ओके। अब इसको एक बार हम सेव करते हैं और फिर एक बार रन करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। पहले मेरा एक्सेल फाइल को ओपन करेगा क्योंकि मैंने यूज एक्सेल फाइल किया हुआ है। उसने किया और अब उसने कहा रीड करने के बाद पहले रो को कि द अमाउंट डेबिट अमाउंट इज 100 एंड द नरेशन इज कैश पेड फॉर परचेजिंग अ रजिस्टर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट। अब दूसरे के लिए लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये एंड। तो आपने देखा कि हम कैसे करके एक्सेल फाइल को
रीड करते हैं और उसके बाद उसके वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। हम रीड के अलावा राइट भी कर सकते हैं, उसे हम लेटर ऑन देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।